नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बिहार में जिस तरह से लगातार पुल गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी हां, उत्तर प्रदेश में इस तरह की कोई दुर्घटना ना हो, इसको लेकर अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही सतर्क हो गए हैं। सीएम योगी ने 50 साल पुराने पुलों का निरीक्षण करने का आदेश उत्तर प्रदेश में दे दिया है और लोक निर्माण विभाग ने सर्वे भी शुरू कर दिया है। तो ये बड़ी खबर है। जिस तरीके से बिहार में एक के बाद एक जर्जर पुल गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिस तरीके से इस पूरे मामले पर सियासत बिहार में हो रही है, जहां जेडीयू आरजेडी पर तो आरजेडी जेडीयू पर इन पुल गिरने की घटनाओं को लेकर जिम्मेदार ठहराते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे घटनाक्रम के बाद अलर्ट मोड पर हैं और उन्होंने अधिकारियों के साथ मीटिंग की है, जिसमें लोक निर्माण विभाग के जो अधिकारी हैं उन्हें साफ और स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि 50 साल पुराने जो पुल हैं, जो जर्जर हालत में हैं, उन पर आवाजाही पूरी तरीके से बंद कर दी जाए, उनका सर्वे किया जाना चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्माण कार्यों को तय सीमा में पूरा करने का निर्देश भी अधिकारियों को दिया है। अधिकारियों से कहा है कि कार्यों गुणवत्ता की कमी नहीं होनी चाहिए। यानी जिस तरीके से जाहिर तौर पर जर्जर पुल तो गिर ही रहे हैं, लेकिन निर्माणाधीन पुल भी गिर रहे हैं। बरसात हो रही है, बारिश का मौसम है, तो ऐसे में इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। लेकिन ऐसा कोई हादसा या ऐसी कोई दुर्घटना उत्तर प्रदेश में ना हो, इसको लेकर साफ तौर पर मीटिंग सीएम योगी की तरफ से अधिकारियों के साथ की गई है, जिसमें ये कहा गया है स्पष्ट तौर पर कि गुणवत्ता में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यानी अगर पुल का निर्माण हो रहा है, अगर किसी सड़क का निर्माण हो रहा है, तो उसमें जो भी सामग्री लग रही है वो बेहतर गुणवत्ता की होनी चाहिए, वो अच्छी सामग्री होनी चाहिए, ताकि जो है इस तरह की घटनाएं ना हो। ये साफ तौर पर सीएम योगी की तरफ से कहा गया है। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में 50 साल पुराने वाले सभी पुलों का निरीक्षण किया जाए, उनके सुपर स्ट्रक्चर, पियर की स्थिति, पुल में वाटर वे ब्लॉकेज, पियर के साइड में स्कार होल, सेतु के एबेटमेंट, ढाल और तमाम चीजें, उनका परीक्षण होना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि निरीक्षण में अगर पुल असुरक्षित दिखे तो तत्काल प्रभाव से यातायात के लिए उसे बंद कर दिया जाए, यानी उस पर वाहनों की आवाजाही नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो खबर सामने आई है, जिस तरीके से लोक निर्माण विभाग की ओर से यह सर्वे शुरू कर दिया गया है, उसमें जानकारी ये है कि कानपुर देहात में, कानपुर का जो पूरा इलाका है, वहां पर जब सर्वे किया गया तो लगभग 45 ऐसे जर्जर पुल मिले हैं जो कि इस हालात में हैं कि वो कभी भी गिर सकते हैं। और जब उन पर आवाजाही बंद की गई तो उसके बाद भी आवाजाही हो रही है, लेकिन इससे भी निपटा जाए, ये साफ तौर पर निर्देश सीएम योगी के जरिए दिए गए हैं। और ये बताया गया है कि तमाम डॉट पुल हैं जो कि अंग्रेजों के समय से चल रहे हैं, उनका निरीक्षण किया जाए। यानी कुल मिलाकर सभी जो अलग अलग जिले हैं उत्तर प्रदेश के, वहां पर जितने भी ग्रामीण इलाके हों चाहे शहरी इलाके हों, जितने भी वहां पर सेतु का निर्माण हुआ है, यानी पुल बने हैं, जितने भी ब्रिज बने हैं, उनको कहीं ना कहीं निरीक्षण उनका होना चाहिए। और अगर वो किसी भी तरीके से असुरक्षित पाए जाते हैं तो उस पर यातायात तरीके से बंद किया जाना चाहिए। तो ये साफ तौर पर निर्देश सीएम योगी की ओर से दिया गया है। यानी कुल मिलाकर अलर्ट मोड पर सीएम योगी हैं, क्योंकि लगातार बरसात के इस मौसम में देखने को मिल रहा है कि देश के अलग अलग राज्यों में कुछ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और उत्तर प्रदेश का जो पड़ोसी राज्य है बिहार, वहां पर जिस तरीके से एक के बाद एक पुल गिरने की वारदातें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से ये घटनाएं हो रही हैं, और
और किस तरीके से वहां पर जो है राजनीति चरम सीमा पर है इस पूरे हादसे के बाद। और इसको लेकर जाहिर तौर पर जो चाहे फिर वो चिराग पासवान हो, फिर चाहे वो जीतन राम मांझी हो, तमाम लोगों का ये कहना है कि एक तो बरसात का मौसम है और दूसरी तरफ ये भ्रष्टाचार अगर इस पूरे मामले में हुआ है, अगर इस पुल के निर्माण में हुआ तो जाहिर तौर पर उन पर जो है शिकंजा कसा जाएगा। नीतीश कुमार इसको लेकर अलर्ट पर हैं। बरसात का समय है, काफी अब नॉर्मल वर्षा हुई है जी, इसलिए पुल के गिरने का सिलसिला है। लेकिन उसके बावजूद भी पुल क्यों गिरा है इसकी जांच के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील है। कल ही उन्होंने बैठक दिया है कि अगर इसमें कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है उस पर आवश्यक कार्रवाई किया जाए और कड़ी कार्रवाई की। लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई घटना ना हो, इससे पहले ही सीएम योगी अलर्ट मोड पर आ गए हैं। अधिकारियों के साथ मीटिंग की है और न सिर्फ मीटिंग इस बात को लेकर हुई है कि 50 साल पुराने तमाम जो पुल हैं उनका निरीक्षण किया जाए और अगर वो दरअसल आवाजाही में असुरक्षित पाए जाते हैं तो उन पर यातायात पूरी तरीके से बंद किया जाए। बल्कि उन्होंने ये भी निर्देश अधिकारियों को दिए हैं कि आने वाले वक्त में कांवड़ यात्रा है तो कांवड़ यात्रा के मद्देनजर सड़कों पर अगर कोई भी गड्ढा है तो उसे ठीक किया जाए, यानी सड़कों को सही किया जाए, आवाजाही अच्छी होनी चाहिए और तमाम उपलब्धियां भी सरकार की उन्होंने गिनाई हैं। सीएम ने अपने 7 सालों के कार्य को गिनाते हुए कहा कि प्रदेश की रोड कनेक्टिविटी में जो है अभूतपूर्व विस्तार यूपी में हुआ है। साल 2017 के अगर मुकाबले आज 2024 में बात की जाए तो स्टेट हाईवे 7,002 किलोमीटर से बढ़कर 10,214 किलोमीटर हो गया है, जबकि निर्माण मार्गों की लंबाई जो है वो 1,87,517 किलोमीटर से बढ़कर 1,93,581 किलोमीटर हो गई है। इसी तरह प्रमुख जिला मार्गों और दूसरे जिला मार्गों में भी विस्तार हुआ है। इसके अलावा सीएम ने कांवड़ यात्रा से जुड़े सभी मार्गों को दुरुस्त करने के लिए कहा है। इससे जुड़े मार्गों को 15 जुलाई तक 100% जो है गड्ढा मुक्त किया जाए। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर तमाम तैयारियां की जाए। ये तमाम बातें जो हैं इस मीटिंग में हुई हैं। लेकिन सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यही है कि जिस तरीके से बिहार के सिवान में, छपरा में, सारण, मधुबनी, अररिया, पूर्वी चंपारण और किशनगंज जैसे जिलों में 15 दिन में 10 पुल ढहे हैं। दरअसल उसके बाद अब कहीं ना कहीं अलग अलग राज्यों को जाहिर तौर पर यह समीक्षा करने की जरूरत है कि क्या उनके राज्य के सभी पुल जो हैं वो अच्छी स्थिति में हैं या कैसी स्थिति में हैं। अगर आवाजाही के लिए सुरक्षित नहीं है तो जाहिर तौर पर उस पर आवाजाही बंद होनी चाहिए, पुलों का निर्माण होना चाहिए, उन पर दरअसल काम करना चाहिए। और इसी के मद्देनजर के अलर्ट मोड पर एक तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और यही वजह है कि अधिकारियों को ये स्पष्ट निर्देश दिया है कि अगर जो पुल का निर्माण हो रहा है उसमें अच्छी गुणवत्ता की सामग्री लगनी चाहिए, ये स्पष्ट अधिकारियों को कहा गया है। तो वहीं अगर कोई पुल 50 साल से पुराना है, कहीं पर भी गांव हो, देहात हो, शहरी इलाका हो, उसका निरीक्षण होना चाहिए और उसके बाद अगर उसमें कुछ कमी है, अगर उसको ठीक करना है तो आवाजाही पूरी तरीके से बंद उस पर होनी चाहिए। लेकिन वहीं बात अगर बिहार की जाए तो दरअसल बिहार में पुल ढहने का जो मामला है वो अब सुप्रीम कोर्ट चला गया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका एक दाखिल की गई है, जनहित याचिका है, जहां बिहार सरकार को पुलों का संरचनात्मक ऑडिट कराने और विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश देने का अनुरोध इस याचिका में किया गया है ताकि ऐसे पुलों को चिन्हित किया जा सके। हालांकि इस पर कब सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या कुछ टिप्पणियां की जाएंगी, क्या याचिका में जो मांग की गई है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मानी जाएंगी, ये तमाम चीजें हैं। देखना होगा आने वाले वक्त में कि इस पूरे मामले पर क्या सुनवाई होती है। लेकिन जिस बात को लेकर याचिका जो है बिहार के हादसे को लेकर ये दाखिल की गई है, लेकिन उससे पहले ही ये तमाम बातें जो है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से अधिकारियों को कही गई है। अधिकारियों को एक तरीके से आदेश दे दिया गया है कि ऐसा कोई हादसा उत्तर प्रदेश में होना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे पहले ही अधिकारियों को भी अलर्ट मोड पर एक तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से रखा गया है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।